हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्तों, हेलो मित्रों, आप सबको नमस्कार। आई एम एम पी सर। देखिए, हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज की वीडियो में बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि हम जो है आपकी अच्छे से तैयारी कराते हैं। आप जो है हमारे साथ जुड़े, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम चाहते हैं कि आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो, इसलिए हम अपनी वीडियो में जो है बिल्कुल लेटेस्ट और सभी प्रकार के क्वेश्चनों को शामिल करते हैं। और चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन हुआ? वो राज्य है त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर ए सही है। त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर मणिक शाह ने जो है बैडमिंटन चैंपियनशिप का जो है वो उद्घाटन किया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में लगभग 200 से अधिक खिलाड़ियों ने जो है इसमें हिस्सा लिया। क्वेश्चन नंबर 2। किस देश ने भारत की मलक्का मलक्का जलडमरू मध्यस्थता योजना का समर्थन किया है? वो देश है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिंगापुर ने जो है भारत की जो मलक्का जलडमरू मध्यस्थता योजना जो है उसका समर्थन किया है। यह जलडमरू मध्य जो है हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, यानी कि हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जलडमरू मध्य जो है जोड़ता है। विश्व का लगभग 60% से अधिक जो समुद्री व्यापार है वो इसी मार्ग से होता है। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और व्यापारिक हितों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह योजना की शुरुआत की है? वो सरकार है दिल्ली सरकार। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखो, दिल्ली सरकार ने जो है जो अस्पताल परिचारक है उनके लिए विश्राम गृह योजना, ये योजना जो है लोकनायक अस्पताल, अम्बेडकर अस्पताल और दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल जैसे अस्पतालों में जो है शुरू कराई जाएगी, जो एक बहुत अच्छी योजना है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसने कर्मचारियों के कल्याण हेतु आर्ट ऑफ लिविंग के साथ साझेदारी की है? वो है सेल, SAIL। इसने जो है वो कर्मचारियों के कल्याण के लिए जो है आर्ट ऑफ लिविंग से जो है वो साझेदारी की है। और ये सहयोग के इसके माध्यम से जो है ये सेल के जो कर्मचारी हैं उनको भावनात्मक तरीके से मजबूत करना, उनके नेतृत्व और सशक्तिकरण और तनाव प्रबंधन के लिए जो है ये कार्यक्रम किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किसकी पुस्तक मदर मैरी टू कम्स का विमोचन किया गया? वो पुस्तक है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर ए सही है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए अरुंधति राय को जो है बुकर पुरस्कार दिया गया। अब उनका नवीनतम संस्करण जो है वो है मदर मैरी कम टू मी। कोच्चि में जो है, केरल के कोच्चि में जो है इसका विमोचन किया गया। मदर मैरी टू कम्स, इसके लेखक जो है अरुंधति राय जी हैं और ये महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। उनकी माँ एक प्रकार के प्रेरित शिक्षक और अपूर्ण प्रेरणा के घटनाक्रम, जीवन और समय को दर्शाया गया है इसमें। उनकी माँ से जो उनको प्रेरणा मिली उसके बारे में जो है मदर मैरी टू कम्स के बारे में जो है इसमें वर्णन किया गया है, जो उनका बहुत अच्छा लेटेस्ट उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 6। युद्ध विराम के बाद यूक्रेन में सैनिक तैनात करने के लिए कितने देश तैयार हुए? देखो, युद्ध विराम के बाद 26 देश जो है यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात करने के लिए तैयार हुए। ये घोषणा जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में शिखर सम्मेलन में की। इन गारंटियों में जमीनी, समुद्री और हवाई तैनाती की संभावनाएं शामिल है, जो भविष्य में रूस की किसी भी आक्रामक कार्रवाई को रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। देखो, वैसे तो वास्तव में युद्ध जो है किसी समस्या का समाधान नहीं है, लेकिन कुछ देश तो वास्तव में आक्रामक तरीके से युद्ध करते हैं और कुछ ज़बरदस्ती करते हैं, और कुछ लोग जो है उनको ज़बरदस्ती युद्ध में झोंका जाता है, जबकि इसके परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में शबाना महमूद को किस देश के गृह मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? वो है ब्रिटेन के। देखो, ब्रिटेन में जो है शबाना महमूद, देखो जिसके अंदर योग्यता होती है वो कहीं का कुछ भी बन सकता है। यूनाइटेड किंगडम का जो होम सेक्रेटरी बनाया गया शबाना महमूद को। देखो, जिसके अंदर योग्यता हो उसको कहीं भी चुना जा सकता है, ये बात 100% सत्य है, चाहे वो। क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने न्यायपालिका को मजबूत करने के लिए डिजिटल पहल शुरू की है? वो है दिल्ली न्यायपालिका। यानी कि दिल्ली न्यायपालिका ने जो है डिजिटल पहल शुरू की, अपना एक ऐप स्टार्ट किया जो अधिकारियों के बारे में, सरकार की योजनाओं के बारे में जो है जनता को पूर्ण जानकारी देगा।
क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की? देखो, शिक्षकों के लिए बहुत अच्छी योजना है यह। वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो है ना घोषणा की कि उत्तर प्रदेश के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल का है, एडिड का है, चाहे नॉन एडिड का है, उनको जो है कैशलेस सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें जो है बेसिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोईया, माध्यमिक के अशासकीय सहायता प्राप्त और सेल्फ फाइनेंस विद्यालयों के शिक्षक भी इसमें शामिल किए गए हैं और ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। यदि वास्तव में सबको सहायता मिलती है तो वास्तव में अच्छी योजना है। नहीं तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी है जो केवल कागजों में दब करके रह जाती है, जिनसे सिवाय सरकारी कर्मचारी को छोड़ करके आम प्राइवेट कर्मचारी जितने भी, उनको किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। वास्तव में फ़िलहाल भी जो प्राइवेट कंपनियों में या जो प्राइवेट टीचर, सरकारी प्राइवेट स्कूलों में काम कर रहे हैं टीचर लोग, उनके लिए सरकार का कोई भी योगदान नहीं है, ना सरकार उनकी तरफ देखती। वे तो किसी को 10,000 मिलते हैं, किसी को 5,000 मिलते हैं, उसमें अपना गुजारा करते हैं। सरकार का उसमें कोई योगदान, कोई महत्वपूर्ण तथ्य नहीं होता है। जबकि सरकार यदि चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है, उनकी भी मदद हो सकती है, उनका भी जीवन स्तर ऊपर उठाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में कहाँ 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत की? वो किया नेपाल में। ऑप्शन नंबर ए सही है। देखो, नेपाल का तो वर्तमान घटनाक्रम बहुत खराब चल रहा। 7 दिवसीय भव्य सड़क उत्सव इंद्र यात्रा की शुरुआत की गई। ये काठमांडू में इसके दरबार से जो है के पास से गुजरेगी। इस उत्सव का आरंभ जो है समारोह योसिन यालिंगो नामक एक पवित्र लड़की के पवित्र लकड़ी के खंभे को उपस्थित करने के साथ होता है, जो इस यात्रा के प्रारंभ का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने 07 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस के 7 दिसंबर को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? वो है ब्राज़ील। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके ब्राज़ील जो है हर साल 7 सितंबर 7 दिसंबर 7 सितंबर को अपना जन्म दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाता है। 1822 को कब, यानी कि 1822 में जो है पुर्तगाल के राजा के 23 वर्षीय बेटे पेड्रो डी अलंकतारा द्वारा पुर्तगाल से स्वतंत्रता की घोषणा की गई और ब्राज़ील जो है 16वीं शताब्दी से पुर्तगाल का उपनिवेश रहा। 1807 में फ्रांस ने पुर्तगाल पर आक्रमण किया था और पुर्तगाली शाही परिवार ब्राज़ील भाग गया था। तो तब से जो है ये 7 सितंबर को जो ये आज़ाद हुए, तब से जो है ये अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते चले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में निम्नलिखित में से किसी की देश ने जहरीले समुद्री स्लग नीले ड्रैगन के कारण पहली बार समुद्र तट बंद कर दिए हैं? वो किया स्पेन ने। ऑप्शन नंबर सी सही है। देखो, स्पेन ने जो है छुट्टियों के मौसम में खतरनाक जो समुद्री जीव है, जिसकी वजह से अपने तटों को बंद करना पड़ा, ब्लू सी ड्रैगन, जिसे वैज्ञानिक नाम जो है ग्लूको नीले ड्रैगन या के ग्लूको अल्टरनेटिक्स से जाना जाता है। केवल 4 सेंटीमीटर को केवल 4 सेंटीमीटर लंबा ये समुद्री स्लग देखने में जितना सुंदर है, ये उतना ही खतरनाक भी, यानी कि जहरीला है, जो शरीर को, जो आदमी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने हॉकी एशिया कप 2025 अपने नाम किया है? वो किया है दक्षिण कोरिया ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी कि जो बिहार के राजगीर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए रोमांचक फाइनल में जो है भारत ने दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर एशिया कप का खिताब अपने नाम किया। दक्षिण कोरिया नहीं, भारत ने, यानी कि दक्षिण कोरिया को हरा करके भारत ने अपने नाम किया है। 8 साल बाद, लगभग 8 साल बाद भारत ने जो है खिताब जीता है। इसमें जो है क्या क्या इवेंट रहे? पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, स्थान रहा राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बिहार, यानी कि भारत में, बिहार में, और भारत का 4-1 से स्कोर रहा। 4-1 से भारत ने जो है दक्षिण कोरिया को हराया। भारत का चौथा 2003, 7, 17 और 25 और विश्व कप 2026 के लिए सीधी योग्यता जो बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच हुई। यानी कि ये था भारत का बहुत एशिया कप, हॉकी एशिया कप का बहुत शानदार प्रोग्राम जो भारत ने जीता। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री लेवीज ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी है? वो बनी है आलिया भट्ट। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके फैशन प्रभाव और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिलाने वाले लेवीज ने बॉलीवुड स्टार अभिनेत्री जो है आलिया भट्ट को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
जो दर्शाता है कि युवा पीढ़ियां अब स्टाइल प्रेरित और आराम प्रथम फिट्स के लिए खुद को व्यक्त करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत ने विश्व चैंपियन में पुरुषों की कंपाउंड तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? वो जीता है स्वर्ण पदक। देखो भारत ने जो है स्वर्ण पदक जीत करके जो है अपना नाम किया है। रोमांचक फाइनल में जो है भारतीय त्रयी ऋषभ यादव, अमन सैनी और प्रथमेश फुगे ने फ्रांस को 235-233 से हराया, जिससे उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जो है अपने नाम किया। तो भारत के लिए बहुत गौरव की बात है। क्वेश्चन नंबर 16, अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टी टीम चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा भारत करेगा। कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। और किस खेल में ये खेली जाएगी? ये खेली जाएगी इनके ये किस राज्य में? राज्य है उड़ीसा राज्य में खेली जाएगी और इसका मेजबान जो है भारत करेगा। 11 से 15 अक्टूबर के बीच में ये भुवनेश्वर उड़ीसा में होगी। प्रतिष्ठित महाद्वीपीय प्रतियोगिता पुरुष और महिला टीम मुकाबलों में शीर्ष का प्रदर्शन करेंगी। साथ में 2026 ITTF वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई का काम करेगा। इसमें जो है 11 से 15 अक्टूबर 2025 को ये भुवनेश्वर उड़ीसा में खेली जाएगी। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका आयोजक है। टेबल टेनिस ऑफ फेडरेशन को जो है देखो TTFI के नाम से पुकारते हैं, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। और ये एक खूबी और है कि उड़ीसा में जो है ये पहली बार हो रही है। ये भी इम्पोर्टेंट बात बनती है कि पहली बार उड़ीसा में ये चैंपियनशिप हो रही है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में US ओपन पुरुष एकल खिताब किसने अपने नाम किया है? वो क्या है? कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर बी सही है। इनके कार्लोस अल्कराज ने जो है न्यूयॉर्क के आर्थर एस स्टेडियम में जो है खेले गए फाइनल में यानिक सिनर को हरा करके US ओपन 2025 का जो खिताब है वो अपने नाम किया है। जीत के साथ अल्कराज ATP रैंकिंग में विश्व नंबर 1 खिलाड़ी बन गए हैं। देखो बहुत अच्छी बात है, इनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में विश्व साक्षरता दिवस 2025 कब मनाया गया? ये मनाया गया 8 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी सही है। इनके विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया गया। यूनेस्को ने 1966 में इसको पहली बार स्थापित किया था और 1967 में जो है ये पहली बार मनाया गया था। ये दिन जो है हमें याद दिलाता है कि साक्षरता न केवल एक मौलिक मानव अधिकार है बल्कि यह व्यक्तिगत सशक्तिकरण और सतत विकास के लिए भी आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में दक्षिण भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2025 SIIMA किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? वो मिला है अल्लू अर्जुन को। देखो अल्लू अर्जुन को जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है, जिसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम सिनेमा में उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया। अल्लू अर्जुन ने पुष्पा 2 और दा रूल के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार भी जीता। रश्मिका मंदाना ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्म कल्कि 2898 AD ने भी कोई पुरस्कार जीते। कल्कि 2898 ने भी, जिसमें अमिताभ बच्चन, कमल हासन को उनकी भूमिकाओं के लिए सम्मानित किया गया। वरिष्ठ अभिनेता शिव कुमार को सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के लिए एक विशेष पुरस्कार अनुकरणीय उपलब्धि पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अभिनेत्री त्रिशा को दक्षिण भारतीय सिनेमा में 25 वर्षों के लगातार कार्य के लिए लगातार अविश्वसनीय कार्यों के लिए भी सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में PNB में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर के 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है? वो किया है राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी सही है। इनके राजस्थान के साथ मिलकर के, जिसका उद्देश्य क्या है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम जैसे महिला उद्यमिता है, डिजिटल वित्तीय समावेशन इनको प्रोत्साहित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है इसका उद्घाटन किया और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जमीनी स्तर पर जो है आर्थिक परिवर्तन को समर्थन देने का संकल्प जो दोहराया गया है और सबको समान रूप से आर्थिक सहायता भी दी जा सके, जिससे वे अपने उद्यमिता को शुरू कर सकें। तो ये थे आज की वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 टॉपिक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे अच्छे टॉपिक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।